खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी। हमारे साथ डॉक्टर खन्ना जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कोरोना वायरस को लेकर कि आखिर किस तरीके से सावधानी बरती जाए और आखिर कैसे ये हम पहचानें कि हम क्या कोरोना वायरस के शिकार हैं या नहीं। क्योंकि नॉर्मल सर्दी खांसी में भी कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि कहीं हम कोरोना वायरस तो नहीं हो गया है, हमें तमाम सवाल आपके मन में होंगे। इसी पर डॉक्टर खन्ना बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। सर, सबसे पहले तो यही कि कोरोना वायरस के आंकड़े देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सबके मन में यही सवाल है आखिर ये क्या हो रहा है देश को, और हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि घर ही पर बैठे और सावधानी बरते ज्यादा से ज्यादा। अब तक क्या कुछ तैयारी की गई है देश में, सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे। अंशिका, ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइम ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और दुनिया के लगभग सब देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। और थैंकफुली इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छे से इसको अभी तक जो समझ में आ रहा है काफ़ी अच्छा टैकल कर रही है एंड होपफुली इसी तरीके से फ्रंट फुट पे खेलते हुए इस प्रॉब्लम से हम लोग निजात पा पाएंगे। जी जी, तो बिल्कुल। जो गवर्नमेंट है हमारी वो डेफिनेटली ट्राई कर रही है। आज शाम को भी प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री को एड्रेस करने वाले हैं और अभी लोगों से यही हम चाहेंगे कि ये जो लॉकडाउन किया गया है प्लीज़ इसको सीरियसली लें, ये आपके फ़ायदे के लिए ही है। हम अपनी तरफ से जो हो सकता है अस्पतालों में रुक के मेहनत करके पेशेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं उनको ठीक करके दे सकते हैं, लेकिन अगर हम चेन को कट नहीं करेंगे, अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जाएंगे तो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम, अगर आप इटली को देखें, इटली दुनिया का सेकंड नंबर पे सबसे हेल्थ केयर के मामले में विकसित देश माना गया है और अगर अभी आप वहाँ का सिस्टम देखें बहुत बुरे तरीके से कोलैप्स कर गया है। अगर उस तरीके की महामारी उस लेवल पे इंडिया में फैल गई तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया इतना लेस नहीं है, इतना हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम उस बीमारी को लड़ पाएं, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो सबसे बार बार यही रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चीज को सीरियसली लें। बस ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आपको जंग पे, आपको सरहद पे नहीं भेजा जा रहा लड़ने के लिए, घर रहिए, बस यही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर खन्ना, लगातार यही अपील की जा रही है हर जगह से ज़्यादा अपने घर पर रहें, बाहर ना निकले। एक सवाल मेरा ये है कि आखिर कोरोना वायरस को लेकर लोगों में दहशत का माहौल तो है ही, लेकिन पहचाना कैसे जाए कि आप इससे संक्रमित हैं या नहीं है। नॉर्मल सर्दी खांसी आती है लोगों को तो खुद एक पर्टिकुलर इंसान के मन में ये शक होने लगता है कि कहीं हम कोरोना संक्रमित तो नहीं है। तो इस बात का पता कैसे लगाया जाए कि नॉर्मल सर्दी खांसी कौन सी है और कोरोना संक्रमित सर्दी खांसी कौन सी है? अनफॉर्चुनेटली अंशिका, इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है और क्योंकि नॉर्मल इसके कोरोना के जो लक्षण हैं बाकी सब फ्लू या बाकी सब सर्दी खांसी जैसे ही हैं। जो सिंपल डिजीज है, अर्ली डिजीज है, उसमें बुखार आएगा, शरीर में दर्द होगी, गला दुख सकता है, खांसी आ सकती है, जो कि बाकी सब फ्लूज में भी होता है। और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है या अगर निमोनिया में तब्दील होती है कोरोना की तो उसमें सांस फूलना, तेज बुखार आना, पसीने छूटना, ये सब हो सकता है। लेकिन अगेन बहुत मुश्किल है इसको बाकी सब वायरल इन्फेक्शन से क्लिनिकली या सिम्टम्स के बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर पाना। कुछ यूके से अभी डेटा आ रहा है जो बता रहे हैं कि अर्ली स्टेजेस में लोगों को सूंघने की क्षमता जो होती है, जैसे अगर आप किसी अच्छी चीज़ को या बुरी चीज़ को स्मेल करते हैं, उससे जो स्मेल आती है उसकी क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है लोगों में। पर अभी भी कोई बहुत ज़्यादा ये डेफिनेटिव प्रूफ नहीं है कि भाई अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको कोरोना वायरल इन्फेक्शन ही है। बहुत मुश्किल है अर्ली स्टेजेस में इसको डिस्टिंग्विश करना। सिर्फ आप टेस्ट के जरिए पे ही 100% कंफर्म होकर बता सकते हैं कि ये कोरोना की वजह से है या कोई और इन्फेक्शन है। वहीं डॉक्टर खन्ना, अगर खाने पीने की बात की जाए तो खाने पीने में किस तरीके से परहेज करना है और क्या खाना पीना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं कोशिश की जाए इससे बचने की? एक अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लें, ऐसे खाने की चीज़ें जिनको इम्यूनिटी बूस्टर्स कहा गया है। बहुत लॉजिकल चीज़ें हैं, हरी पत्तेदार सब्जी, साग, ड्राई फ्रूट्स, अच्छी जो हमारी नॉर्मल इंडियन डाइट है, दाल सब्जी रोटी, जो हमारी बैलेंस डाइट है वो आप खाने की कोशिश करें। बाहर का खाना इस टाइम पे अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा नॉन खाना, अनटाइडी फूड, ये सब अवॉइड करें। हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट है वो सबसे हेल्दी डाइट है क्योंकि वो बैलेंस डाइट है, उसके अंदर सब चीज़ों का मिश्रण है। तो जैसे हम नमस्ते पे वापस आ रहे हैं वैसे ही डाइट में भी अपनी इंडियन डाइट पे वापस आ जाएं। बिल्कुल, इंडियन डाइट पे आना बेहद ही ज़रूरी है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि लोगों के अंदर इस चीज़ को लेके भय है कि नॉनवेज खाने से कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के फैलने का ज़्यादा चांस होगा। तो क्या इसको लेकर ये बात सही है?
नहीं, एक्चुअली ये पूरी कंट्रोवर्सी है ये इसलिए आई क्योंकि चाइना में जहाँ से ये डिजीज फैला था वो वुहान मीट मार्केट थी। तो ये सोचा गया कि नॉनवेज खाने से ये फैल सकता है और लोगों ने इसको बर्ड फ्लू से कंफ्यूज कर दिया कि बर्ड फ्लू जो उस जमाने में कहा गया था कि चिकन खाने से फैलता है। सो एक्चुअली ऐसा नहीं है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि हम इस वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा अभी जानते नहीं हैं, ठीक है ना, तो हाँ मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि रॉ नॉन वेजिटेरियन फूड या जो आधा कच्चा नॉन वेजिटेरियन फूड है, बहुत सारे ऐसे तरीके से नॉन वेजिटेरियन खाना मिलता है मार्केट में जो ठीक से पका नहीं है, उसको डेफिनेटली अवॉइड करें। बिल्कुल। तो वहीं डॉक्टर, और कल से वैसे भी नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो होपफुली नॉनवेज का कंजम्पशन वैसे ही कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, लेकिन लगातार कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है, आखिर कौन से एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस पकड़ रहा है। लोगों का ये कहना है कि जो 50 से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें कोरोना वायरस ज़्यादा पकड़ रहा है, लेकिन आखिर इसकी एज ग्रुप क्या है? कोई भी एज के लोग कोरोना संक्रमित पाए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कोरोना वायरल इन्फेक्शन तो छोटे बच्चे से लेके न्यू बॉर्न्स जो जस्ट अभी पैदा हुए हैं उनसे लेके एक्सट्रीम्स ऑफ एज मतलब 95-100 साल तक के लोगों में रिपोर्ट किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि संक्रमण किसी एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को होगा, संक्रमण किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा सीरियस फीचर्स हैं, निमोनिया होना, फेफड़ों में तब्दीलियां आना, सीवियर कोरोना होना जिससे डेथ हो रही है, वो ज़्यादातर 65 के ऊपर के लोग और ऐसे लोग जिनको पहले से कोई बीमारी है, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लिवर डिजीज, कैंसर, ऐसे लोगों को जिनको पहले से कोई बीमारी है और जो ज़्यादा वृद्ध हैं लोग, उन लोगों में प्रॉब्लम डेफिनेटली ज़्यादा देखने को पाई गई है। और कोई भी वायरल इन्फेक्शन बहुत छोटे बच्चे, बहुत बड़े लोग और प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, इन 3 एज ग्रुप्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप्स माने जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर खन्ना, तो खासतौर पर इन लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।